फैसल मुमताज राठौर आज़ाद कश्मीर के 16वें वजीर आजम बन गए। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ अकबर ने नौ मुंतखब वजीर आजम से हलफ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, फरियाल तालपुर, कौमी असम्बली के मेंबरान समेत आला सिविल क़यादत और अस्करी कमांड भी शरीक हुई। फैसल मुमताज राठौर ने अपने खिताब में कहा कि कश्मीर के अवाम समझते थे कि वो अपने नुमाइंदों से दूर हो गए। पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ रिश्ता दोबारा जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज राठौर को फोन। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बनने पर मुबारकबाद दी। कहा कि विफाक आज़ाद कश्मीर हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की भी फैसल मुमताज राठौर को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी खुद को कानून से बालातर समझते हैं। हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बात कर रही है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। कहा कि जजेस का इस्तीफा उनका ज़ाती फैसला होता है, कोई जज सियासी नहीं होता। अच्छे जजेस को अदलिया में रहना चाहिए, मुस्ताफ़ी नहीं होना चाहिए। हुकूमत ने तमाम सियासी और आइनी फैसलों के इख्तियार आइनी अदालत को दे दिया। हम आइनी अदालत के क़याम की हरगिज़ हिमायत नहीं करते। बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रोलिंग मुहिम चलाना अफसोसनाक है। असद कैसर बोले, आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। बानी पीटीआई को कानून के मुताबिक मेरिट पर इंसाफ दिया जाए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक एहतजाजी रैली, मुजाहिरीन की नारेबाजी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन की तश्कील 9। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की भी तश्कील 9 कर दी गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल काउंसिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी जुडिशल काउंसिल के सरबरा होंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जुडिशल काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी जुडिशल काउंसिल के रुकन होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के सरबरा होंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर सलमान अकरम राजा का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई ने बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दे दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त पर मुतल्लिका हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजती ज़मानत में 27 नवंबर तक तौसी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिफाजती ज़मानत और मुकदमात की तफसील के लिए दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट में वकला हड़ताल के बायस दरखास्त पर बहस न हो सकी। अदालत ने फ़रीक़ैन से मुकदमात की तफसील दोबारा तलब कर ली। आज़ादी मार्च केस में इमरान इस्माइल, शफकत महमूद और दीगर रहनुमा बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने पीटीआई के मुतादिद कारकुनान की बरियत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी सदर ट्रंप के गजा अमन मनसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। अमरीकी ड्राफ्ट में बैन अल-अक़वामी फोर्स तैनाती की तजवीज़ शामिल। इमदाद की तरसील, इसराइली फ़ौज के इनखला और अबूरी इंतजामिया के लिए बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील भी शामिल। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान, मिस्र, कतर, उर्दन, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और इंडोनेशिया से तशक्कुर का इजहार। सदर ट्रंप की सलामती कौंसिल में गजा अमन मनसूबे की करारदाद मंजूर होने पर मुबारकबाद। कहा, ये अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में सबसे बड़ी मंजूरियों में से एक के तौर पर याद रखी जाएगी। बोर्ड ऑफ पीस की सदारत में खुद करूंगा। गजा अमन मंसूबे पर अमरीकी करारदाद। रूस और चीन ने राय शुमारी में हिस्सा न लिया। रूसी सफीर ने सलामती काउंसिल के इजलास में कहा, गजा से मुतालिक करारदाद फ़लस्तीनी शिराकतदारी को नज़रअंदाज करती है। अमरीका ने इसे मंजूर कराने में नेकनीयती से काम नहीं लिया। खदशा है मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में तजर्बात न किए जाएँ। बरतानिया ने भी फ़लस्तीनियों की राय का ख्याल नहीं रखा गया। चीन का अमरीकी करारदाद में तफसील के फुक़दान पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में चीनी सफ़ीर फू कॉन्ग ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, गजा फ़लस्तीनी अवाम का है, किसी और का नहीं। करारदाद फ़लस्तीनियों के अपने इलाके पर हुक्मरानी के बुनियादी उसूल को वाज़ेह नहीं करती।
हमास और दीगर फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप्स ने सलामती काउंसिल में ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में करारदाद को मुस्तरद कर दिया। गैर मुसल्लह होने और गज़ा पर गैर मुल्की कंट्रोल को कबूल करने से भी साफ इनकार। हमास का कहना है कि गज़ा से मुतल्लिक करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक और मुतालबात पूरे नहीं करती। ये करारदाद गज़ा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है जो कबूल नहीं। इसराइल के खिलाफ हर तरह से मुज़ाहमत जायज़ है। गज़ा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती इसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। गज़ा में इंसानी इमदाद का इंतज़ाम अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे निगरानी फ़लस्तीनी इदारों के पास होना चाहिए। बरतानिया की असाइलम पॉलिसी में तब्दीलियां मुस्तकिल रिहाइश के लिए 20 साल इंतजार लाजमी करार। सियासी पनाह हासिल करने में नाकाम रहने वालों को फौरी मुल्क से बाहर निकाला जाएगा। बरतानिया ने सियासी पनाह की मुद्दत 5 साल से कम करके 30 माह और मुस्तकिल रिहाइश के लिए 5 साल के बजाय 20 साल इंतजार की शर्त रख दी। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने पनाह गज़ीनों के लिए नए कवानीन का बिल पेश किया। बिल के मुताबिक गैर मुल्की मुजरिमों को जेल की सजा के पहले ही दिन मुल्क बदर किया जाएगा। ईरान ने 22 नवंबर से भारतीय शहरियों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। नई पॉलिसी के तहत भारतीय शहरियों को ईरान का सफ़र करने या उसके एयरपोर्ट्स इस्तेमाल करने के लिए पहले से वीज़ा हासिल करना लाजमी होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने एडवाइजरी जारी करते हुए बताया कि वीज़ा फ्री सहूलत को अगवा, इंसानी स्मगलिंग, हाईजैकिंग और जाली मुलाजमतों जैसे वाक़यात के बाद मुअत्तल किया गया है। माजी में वीज़ा फ्री सहूलत का गलत इस्तेमाल करते हुए कई अफराद को तावान के लिए अगवा किया जा चुका है। अमरीकी सदर का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा सऊदी वली अहद आज अमरीका पहुंच रहे हैं, सऊदी अरब को F-35 तैयारे फरोख्त करेंगे। सऊदी वली अहद आज व्हाइट हाउस में मिलेंगे। व्हाइट हाउस में सऊदी वली अहद के इस्तकबाल की तैयारियां। ट्रंप से मुलाकात में दिफा, AI, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी। सऊदी अरब और अमरीका के दरमियान सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस कल होगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हाशिम काकड़ का DIG हेडक्वार्टर से मुकालमा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने इस्तफसार किया, वकील शाखावर आपके साथ पुलिस वाले खड़े हैं, क्या यही DIG हैं? ये देखें, ये यहाँ खड़े होकर हमें डरा रहे हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स, कहा हमारे पास तो वैसे भी अब खोने को कुछ नहीं बचा, जिस पर अदालत में कहकहे लग गए। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि लोगों को जेल में डालना ही नहीं, अदालतों में गवाहों को पेश भी करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट को भिजवा दिया। ट्रंप इंतजामिया की वीज़ा पॉलिसी तलबा पर भारी। अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में गैर मुल्की तलबा के इंदराज की शरह में कमी। गुज़श्ता सालों के मुकाबले रवा साल गैर मुल्की तलबा की रजिस्ट्रेशन की शरह में 17% कमी रिकॉर्ड हुई। अमरीकी महकमा कॉमर्स के मुताबिक गैर मुल्की तलबा अमरीकी मईशत में $55 अरब का हिस्सा डालते हैं। ईरान में शदीद खुश्क साली के बाद शदीद बारिशें। सूबा एलाम के दरिया में तुगयानी से सैलाबी सूरत हाल, सड़कें ज़ेर-ए-आब, मुतादिद खानदानों को हंगामी इनखला करना पड़ा। 6 मगरबी सूबों में सैलाब की वार्निंग जारी। बोलिविया के सूबा सांता क्रूज में भी शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर ज़ेर-ए-आब, लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद। चीन ने जापानी शहरियों के लिए तकरीबन 5 लाख परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। ये इक़दाम उस वक्त सामने आया जब जापान वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो जापान फ़ौजी मदद करेगा। बीजिंग ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए चीनी शहरियों और तलबा को जापान जाने से मुहतात रहने की हिदायत कर दी। और नॉर्वे फुटबॉल टीम ने 28 साल बाद फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में जगह बना ली। नॉर्वे ने मेज़बान इटली को 4-1 से शिकस्त देकर जीत अपने नाम की। शानदार फतह पर नॉर्वे में भरपूर जश्न। यूएफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जर्मनी ने स्लोवाकिया को 0 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दे दी।